राम राम जी सभी को। कैसे हो सब? जय श्री राम, बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो आज रामायण का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। मैंने बीच में थोड़े से पार्ट छोड़ दिए क्योंकि आप लोग बोर हो जाते, बीच में बहुत सारे नमस्कार वगैरह सब कुछ थे तो आप लोग बोर हो जाते, इसीलिए सीधे राम जी की कथा से चलते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। मैं तुलसीदास अपनी मति के अनुसार जल में अपने को स्नान कराकर तथा शिव पार्वती का ध्यान करके इस सुंदर कथा का वर्णन करता हूँ। अब राम जी के चरणों में हृदय धारण कर उनकी प्रसन्नता पाकर याज्ञवल्क्य और भारद्वाज दोनों मुनिवरों के समागम का वृतांत कहता हूँ। जिस तरह पर याज्ञवल्क्य मुनि के मिलने पर भारद्वाज ने प्रश्न किए थे प्रथम इसी मुख्य संवाद का हेतु समझाकर कहता हूँ। भारद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते हैं। इनका राम चरणों में अत्यंत प्रेम है। तपस्वी, शांत स्वभाव, जितेंद्रिय, दया निधान, मोक्ष के मार्ग में बड़े प्रवीण हैं। माघ मास में जब मकर के सूर्य होते हैं और तथा प्रयागराज में आते हैं, देवता, धनुष, किन्नर और मनुष्य साधारण त्रिवेणी में स्नान करते हैं और वेणी माधव के चरणों को पूजकर अक्षयवट का स्पर्श कर मन में प्रसन्न होते हैं। वहाँ मन को मोहने वाला भारद्वाज मुनि का अत्यंत रमणीक आश्रम है। जो मुनिजन तीर्थराज में स्नान करने जाते हैं वे सब इकट्ठे होकर प्रातःकाल आपस में हरि भगवान का गुणगान करते हैं। उस संत समाज में ब्रह्म का निरूपण, धर्म की विधि, तत्व ज्ञान का वर्णन होता है। यही होता है कि मकर स्नान करके मुनि लोग चले जाते हैं। एक बार स्नान कर सब ऋषि अपने अपने स्थानों को चले गए तब भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ दृढ़ता पूर्वक अपने आश्रम में ठहरा लिया और आदर पूर्वक चरण कमलों को धोकर पवित्र आसन पर बैठाया तथा पूजन कर उनकी सुकृति की प्रशंसा कर शुद्ध चित्त से मधुर वचन कहने लगे कि हे नाथ मुझे एक बड़ा भारी संदेह है। आपकी हथेली पर संपूर्ण वेदों का सार रखे हुए पदार्थ की तरह आपके सन्मुख कहने में मुझे भय तथा लज्जा लगती है और जो नहीं कहता हूँ तो बड़ा अनर्थ होता है। हे प्रभु, संत महात्मा, नीति, वेद, पुराण और मुनि लोग भी यही कहते हैं कि गुरु से छिपाव करने में के हृदय निर्मल कभी नहीं होता। यही सोच विचार कर मैं अपने अज्ञान जन्य संशय को उन आपके सन्मुख निवेदन करता हूँ। सो हे नाथ, मुझे निज जन जान दया करके मेरे संशय को दूर करिए। राम नाम का प्रभाव असीम है। यह बात संत, पुराण और वेद सभी गाते हैं। उनको ज्ञान और गुणों की राशि, कल्याण स्वरूप, विनाश रहित, षडैश्वर्य संपन्न शिव जी भी निरंतर जपते हैं, जो चारों प्रकार के अंडज, स्वदेज, उद्भिज और जरायुज जीव की काशी में मरते हुए मोक्ष पाते हैं। हे मुनिवर, यह भी राम की महिमा जिसको दया करके शिव जी उपदेश कर कहते हैं। सो हे प्रभु, मैं आपसे यह पूछता हूँ कि यह सब महिमा कौन से राम की है? हे कृपा निधान, सब बातें मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो राजा दशरथ के पुत्र थे, जिसका चरित्र संसार में विदित है। हे तात, ध्यान देकर सुनिए। मैं सुंदर राम कथा कहता हूँ। अत्यंत संशय रूप विशाल महिषासुर को मारने के लिए राम कथा कराल कलिका है। यह राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसको चकोर रूप संतपान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने भी किया था। तब महादेव जी ने समझाकर कहा था। मैं अब शिव पार्वती के संवाद को अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि जिस समय और जिस कारण से हुआ उसको सुनकर मुनियों के विचार भी मिट जाता है, अथवा हे मुने, जिसे सुनकर आपका विषाद भी मिट जाएगा। एक समय त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य मुनि के पास गए। संग में सती के रूप में पार्वती भी थी। ऋषि ने उनको अखिलेश्वर जानकर पूजन किया। फिर अगस्त्य जी ने राम कथा वर्णन की, जिसको शिव जी ने सुख मानकर सुना। फिर मुनि ने भगवान हरि की भक्ति पूछी, जिसे शिव जी ने बताया। इस तरह महादेव जी आपस में रघुनाथ जी के चरित्र कहते सुनते कुछ दिवस वहीं रहे। फिर अगस्त्य जी से अगस्त्य जी से आज्ञा मांगकर सती को संग लिए हुए चले। उसी काल भूमि का भार दूर करने के लिए भगवान ने रघुकुल में अवतार लिया। पिता की आज्ञा से राज छोड़ उदासीन भाव से राम जी दंडक वन में विचरते थे। मार्ग में शिव जी अपने जी में सोचते जाते थे कि किस तरह भगवान का दर्शन हो। भगवान ने गुप्त रीति से अवतार लिया है, इस बात को सब जान गए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, दर्शनों का लोभ, मन का डर और नेत्रों का लालच ये शिव जी के मन में क्षोभ कर रहे थे। सती इस भेद को नहीं जानती थी। रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथों से लिखी थी। इस कारण भी ब्रह्मा के वाक्य को सत्य करना चाहते हैं। जो नहीं जाता हूं तो पछतावा रहेगा। ऐसे अनेक प्रकार के विचार कर रहे थे, परंतु कोई भी बात ठीक नहीं बैठती थी। इस तरह जब शिव जी ऐसे सोच विचार कर फंसे हुए थे, तब ही रावण ने जाकर नीच मारीच को संग लिया, जो तत्काल माया रूपी हिरण बन गया। इस तरह छल करके उस मूढ़ रावण ने सीता जी को हर लिया। उसको भगवान का प्रताप जी में मालूम नहीं था।
हिरण को मारकर भाई लक्ष्मण को साथ लिए वे जब भगवान आश्रम में आए तब वहां खाली कुटी देखकर यानी सीता जी को ना देखकर आंखों में आंसू भर आए। रघुनाथ जी मनुष्य की तरह व्याकुल थे। दोनों भाई जंगल में ढूंढते फिरते थे जिसे कभी योग वियोग नहीं हुआ। उनमें भी प्रत्यक्ष विरह दुख देखने को आया। रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विलक्षण है। इसको बुद्धिमान ही जानते हैं। जो बुद्धि के मंद मोह जाल में फंसे हैं उनके हृदय में कुछ और ही सूझता है। उसी समय शिव जी ने राम जी को देखा। देखते ही बड़ा हर्ष हुआ। नेत्र भरकर उनको देख लिया, परंतु को अवसर समझकर पहचान न निकाली। हे सच्चिदानंद, हे जग पावन, आपकी जय हो। यह कहकर शिव जी आगे चल दिए। सती के साथ शिव जी पुलकायमान होते जा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। सती ने महादेव जी की दशा देख शंकर तो जगत के ईश्वर है, इनको सब संसार पूजता है और सुर नर मुनि इनको सिर नवाते हैं। इसने राजकुमारों को सच्चिदानंद और परब्रह्म कहकर प्रणाम किया और उनकी छवि को देखकर ऐसे मग्न हुए कि उनकी प्रीति रोके नहीं रुकती। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित है, जन्म कला रहित, निश्रेष्ठ और भेद रहित है और जिसको वेद भी नहीं जानते, सो देह धारण करके मनुष्य कैसे हो सकता है। जो विष्णु ने देवताओं के हित के साधने के लिए नर रूप धारण कर लिया है, तो निकंद अनजान की तरह अपनी स्त्री को कैसे खोजते फिरते हैं। शिव जी का वाक्य झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि शिव जी सर्वज्ञ। मन में ऐसा संदेह हुआ कि हृदय में ज्ञान न होने पाया। यद्यपि सती ने प्रकट में नहीं कहा, पर शिव जी सर्वज्ञ थे, सब जान गए और बोले, हे सती, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, अतः हृदय में कोई संशय मत करो। जिनकी कथा अगस्त्य जी ने कही और जिनकी भक्ति का निरूपण मैंने किया, वे श्री रघुनाथ जी मेरे इष्ट देव है, जिनकी बड़े बड़े मुनि सदा सेवा करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जी सभी को, जय श्री राम। कैसे हो जी सब? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। जय श्री राम। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।